एक साहसी स्वतंत्रता सेनानी और एक निडर क्रांतिकारी। चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है। आजाद के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य। एक चंद्रशेखर की मां अपने बेटे को संस्कृत का महान विद्वान बनाना चाहती थी और इसलिए उसने अपने पिता को उसे संस्कृत पढ़ने के लिए वाराणसी के काशी विद्यापीठ भेजने के लिए राजी किया। दो चंद्रशेखर आजाद केवल 14 वर्ष के थे जब उन्होंने 1921 में गांधीजी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। उनकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब अंग्रेजों ने उन्हें इस आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया तो न्यायाधीश ने उनसे उनके और उनके पिता के बारे में पूछा। नाम। जवाब में चंद्रशेखर ने कहा, मेरा नाम है, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा पता कारावास है। इस घटना के बाद उन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाने लगा। 3 जलियांवाला गोली की घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद ने मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र के आदिवासियों से तीरंदाजी का प्रशिक्षण लिया। वह हमेशा अपने साथ मौसर ऑटोमेटिक पिस्टल रखता था। यह भी माना जाता है कि आजाद रूस जाकर स्टालिन से मदद लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से 1200 रुपए की मांग की थी। 4 वह 1925 में काकोरी रेल डकैती और 1928 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पोयन सॉन्डर्स की हत्या के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। 5 एक क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने अंतिम नाम आजाद अपनाया, जिसका अर्थ उर्दू में मुक्त होता है। किंवदंती है कि जब उसने नाम अपनाया तो उसने कसम खाई कि पुलिस उसे कभी भी जिंदा नहीं पकड़ पाएगी। 6 आजाद अपनी सारी तस्वीरें नष्ट करना चाहते थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी तस्वीर अंग्रेजों के हाथ में रहे। उसने अपने एक दोस्त को झांसी भेजा ताकि आखिरी फोटो की प्लेट नष्ट हो जाए, लेकिन वह टूट न सके। 7 आजाद ने यह महसूस नहीं किया कि संघर्ष में हिंसा अस्वीकार्य थी, विशेष रूप से 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हुए, जहां सेना की इकाइयों ने सैकड़ों निहत्थे नागरिकों को मार डाला और हजारों को घायल कर दिया। युवा आजाद इस त्रासदी से गहराई से और भावनात्मक रूप से प्रभावित थे। 8 भगत सिंह लाला लाजपत राय की मौत के बाद आजाद में शामिल हो गए जब उन्हें पुलिस अधिकारियों ने पीटा था। आजाद ने सिंह और अन्य को गुप्त गतिविधियों में प्रशिक्षित किया। 9-23 फरवरी 1931 को पुलिस ने आजाद को घेर लिया और उनकी दाहिनी जांघ पर चोट लगी, जिससे उनका बचना मुश्किल हो गया। अपने पिस्तौल में एक गोली और पुलिस से घिरे रहने के कारण उसने खुद को अधिक संख्या में पाया। उसने कभी भी जीवित न पकड़े जाने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए खुद को गोली मार ली। 10 आजाद भी सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न और प्रतिकूलताओं से मुक्त भविष्य के भारत के आधार के रूप में समाजवाद में विश्वास रखते थे। इलाहाबाद में 11 अल्फ्रेड पार्क, जहां आजाद की मृत्यु हुई थी, का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। पूरे भारत में कई स्कूल, कॉलेज, सड़कें और अन्य सार्वजनिक संस्थान भी उनके नाम पर हैं। धन्यवाद। हम आपके महान समर्थन की तलाश में हैं। कृपया सदस्यता लें, पसंद करें, साझा करें और टिप्पणी करें। धन्यवाद।